एक समय की बात है, एक सुनसान घाटी के भीतर बसे एक हरे भरे और शांत जंगल में दारा नाम का एक सुंदर और बुद्धिमान हिरण और गिदोन नाम का एक हंसमुख और साहसी बकरा रहता था। यह जंगल सुंदरता और शांति का स्वर्ग था, जिसमें ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो हवा में रहस्य फुसफुसाते थे और चमचमाती धाराएं जो इसके बीचों बीच खुशी से नाचती थीं। दारा हिरण पूरे जंगल में प्राचीन ज्ञान के संरक्षक के रूप में जाना जाता था। उसके पतले पैर उसे एक सुंदर सुंदरता के साथ ले जा रहे थे और उसकी बड़ी हिरनी जैसी आंखों में ज्ञान की गहराई थी जो रहस्यमय और मंत्रमुग्ध करने वाली थी। जंगल के सभी जीव जंतु छोटे से छोटे कीड़ों से लेकर सबसे ताकतवर पेड़ों तक उसका आदर करते थे, क्योंकि जरूरत के समय उसकी सलाह हमेशा मांगी जाती थी। दूसरी ओर गिदोन बकरी उत्साह और जिज्ञासा का प्रतीक थी। उनका हृदय असीम ऊर्जा और भावना से भरा था, जो जंगल की सीमाओं से परे रोमांच के लिए उत्सुक था। अपने लंबे घुमावदार सींगों और चंचल छलांग और सीमा की प्रवृत्ति के साथ वह हर सभा का जीवन थे। जंगल के जानवर अक्सर गिदोन के दूरदराज के इलाकों और उसके साहसी पलायन की कहानियां सुनने के लिए उसके आसपास इकट्ठा होते थे। एक उज्ज्वल और धूप वाली सुबह दारा और गिदोन ने खुद को एक चमकदार धारा के किनारे टहलते हुए पाया। सूरज की सुनहरी किरणें ऊपर की पत्तियों से टकरा रही थीं। वे सबसे असंभावित जोड़ी थे, सुंदर हिरण और उत्साही बकरी, लेकिन उनकी दोस्ती पिछले कुछ वर्षों में परवान चढ़ी थी। जब वे चल रहे थे, दारा ने जंगल के छिपे हुए आश्चर्यों, सितारों के रहस्यों और बदलते मौसम के जादू के बारे में बात की। गिदोन सदैव जिज्ञासु मन के साथ स्पंज की तरह हर शब्द को आत्मसात करते हुए रैप ध्यान से सुनता था। वह अक्सर दारा की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता था और जंगल से परे की दुनिया के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन जब वे एक बहती हुई धारा के पास बैठे थे, गिदोन अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख सका। दारा, उसने शुरू किया। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। तुमने हमारे वन घर के रहस्यों के बारे में बहुत कुछ साझा किया है, लेकिन क्या तुमने कभी इसकी सीमाओं से परे जाने का जोखिम उठाया है? क्या तुमने कभी देखा है कि दूसरी तरफ क्या है? दारा ने धीरे से आह भरी और एक जानने वाली मुस्कान के साथ गिदोन की ओर देखा। मेरे प्यारे दोस्त, उसने जवाब दिया, मैं वास्तव में अपने युवा दिनों में इन जंगलों से आगे निकल गई हूँ। मैंने विशाल घास के मैदान, ऊंचे पहाड़ और यहाँ तक कि दूर झील के झिलमिलाते पानी को भी देखा है। लेकिन मेरा दिल हमेशा मुझे इस पर वापस लाता है, जंगल, क्योंकि इसमें ऐसा जादू और सौंदर्य है जैसा किसी अन्य जगह में नहीं है। गिदोन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। दारा, मैं उन दूर के देशों को देखना चाहता हूँ जिनके बारे में तुम बात करते हो। मैं हमारी घाटी से परे की दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक हूँ। क्या तुम एक भव्य साहसिक यात्रा पर सिर्फ एक बार मेरे साथ आओगे? दारा ने गिदोन की उत्सुक आंखों में देखा, उसकी भटकन की तीव्रता को समझा। कुछ देर सोचने के बाद उसने सिर हिलाया। बहुत अच्छा गिदोन, मैं इस भव्य साहसिक यात्रा में तुम्हारे साथ रहूंगा। हम जंगल के किनारे से आगे की यात्रा करेंगे और पता लगाएंगे कि बाहर की दुनिया में क्या है। और इसलिए दोनों दोस्त अपने महाकाव्य साहसिक कार्य पर निकल पड़े। अपने खुरों और पंजों के साथ वे उन्हें घने जंगलों, खुले घास के मैदानों और खड़ी पहाड़ियों के पार ले गए। रास्ते में उन्हें अन्य प्राणियों का सामना करना पड़ा, कुछ मित्रवत और कुछ नहीं, और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनके साहस और दोस्ती की परीक्षा ली। इस सब के माध्यम से दारा की बुद्धिमत्ता और गिदोन का उत्साह पूरी तरह से एक दूसरे के पूरक थे। दारा के मार्गदर्शन ने उन्हें अपरिचित इलाके में नेविगेट करने में मदद की, जबकि गिदोन की असीम आशावाद ने उनकी यात्रा में खुशी ला दी। साथ में उन्होंने जंगल के बाहर की दुनिया के आश्चर्यों की खोज की और अपनी खोजों को एक दूसरे के साथ साझा किया।
लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, दारा और गिदोन दोनों को अपने प्यारे जंगल के घर की याद आने लगी। परे की दुनिया वास्तव में अद्भुत थी, लेकिन इसमें उनकी घाटी का परिचित जादू, पत्तों की आरामदायक सरसराहट और झरनों की कोमल बड़बड़ाहट का अभाव था। एक शाम तारों से भरे आकाश के नीचे, जब वे एक विशाल रेगिस्तान के बाहरी इलाके में कैंप फायर के पास बैठे थे, दारा ने एक उदास मुस्कान के साथ गिदोन को देखा। मेरे प्यारे दोस्त, उसने कहा, यह एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और मैंने इसके हर पल को संजो कर रखा है। लेकिन मैं मदद नहीं कर सकती, लेकिन हमारे जंगल के लिए एक लालसा महसूस कर सकती हूँ। मुझे फुसफुसाते पेड़ों, सरसराहट वाले पत्तों की याद आती है और घर की शांत शांति। गिदोन को भी अपने जंगल के प्रति गहरी चाहत महसूस हुई। दारा, उन्होंने स्वीकार किया, मुझे हमारी घाटी और हमारे पीछे छोड़े गए दोस्तों की याद आती है। यह दुनिया विशाल और सुंदर है, लेकिन हमारे दिल हमारे जंगल से संबंधित हैं। आपसी समझ से उन्होंने निर्णय लिया कि अब अपने घर लौटने का समय आ गया है। वे अपने कदम पीछे ले गए, हर कदम उन्हें उस घाटी के करीब ले आया जिससे वे बहुत प्यार करते थे। जैसे जैसे वे जंगल के किनारे के पास पहुंचे, उनके भीतर प्रत्याशा बढ़ती गई। जैसे ही वे अपने जंगल के परिचित आलिंगन में वापस आए, उनमें अपनेपन की गहरी अनुभूति हुई। पत्तों ने स्वागत की धुन बजाई और नदियां उनकी वापसी पर खुशियां मनाती दिखीं। उनके वन मित्रों ने आनंदमय पुनर्मिलन के साथ उनका स्वागत किया और जंगल ने भी ऐसा लग रहा था मानो जश्न में जीवंत हो उठे हों। दारा और गिदोन ने वास्तव में दूर दूर तक यात्रा की थी, परे की दुनिया के आश्चर्यों की खोज की, लेकिन उन्हें पता चला कि घर जैसी कोई जगह नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि जिस सच्चे जादू और सुंदरता की उन्हें तलाश थी, वह यहीं उनके जंगल में उन दोस्तों के बीच था जिन्होंने उनकी परवाह करना कभी नहीं छोड़ा था। उस दिन के बाद से दारा और गिदोन ने वन प्राणियों के साथ अपनी कहानियां और रोमांच साझा करना जारी रखा। दारा की बुद्धिमत्ता गहरी हो गई और गिदोन का उत्साह और भी अधिक संक्रामक हो गया। उन्होंने जान लिया था कि रोमांच रोमांचकारी हो सकता है, लेकिन दोस्ती के बंधन और अपने घर के प्रति प्यार सबसे अनमोल खजाने हैं। और इसलिए अपने प्यारे जंगल के मध्य में सुंदर हिरण और उत्साही बकरी ने अपने दिन बिताए, अपनी घाटी के जादू और उस स्थायी दोस्ती को संजोया जिसने उन्हें दुनिया का पता लगाने और उस स्थान पर लौटने के लिए प्रेरित किया जिसे वे वास्तव में अपना घर कहते थे। साथ में उन्होंने ज्ञान और उत्साह के संतुलन को मूर्त रूप दिया और उन सभी को याद दिलाया जो उन्हें जानते थे कि जीवन का सबसे बड़ा रोमांच अक्सर सबसे सरल स्थानों में, सबसे प्यारे दोस्तों के बीच पाया जाता है।